तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS बॉर्डर्स की। तो इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो HTML एलिमेंट होते हैं उसके चारों तरफ हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर स्टाइल। और इस बॉर्डर स्टाइल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यूज़ के आधार पे ही आप जिस तरीके का बॉर्डर चाहते हैं उस तरीके का बॉर्डर आप अपने एलिमेंट के चारों तरफ लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये एलिमेंट, ये कंटेंट दिख रहा है, एलिमेंट का कंटेंट, तो इसके चारों तरफ देखिए ये ब्लैक टाइप का बॉर्डर, आपका बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये बॉर्डर है। उसी तरीके से इस कंटेंट को देखिए तो इसके केवल एक डायरेक्शन में, यानी कि केवल बॉटम पे बॉर्डर लगाया गया, वो भी कलर्ड। ठीक, तो इसी तरीके से ये वैल्यूज़ के आधार पर आप समझ सकते हैं किस तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए। अब जैसे ये बॉर्डर है, ये कंटेंट है, इसका देखिए बॉर्डर कॉर्नर पे राउंड है, तो ये भी आप कर सकते हैं अपने बॉर्डर के साथ। उसके बाद ये कंटेंट देखिए तो इसके एक साइड में बॉर्डर है, वो भी कलर्ड, और उसकी साइज़ भी थोड़ी सी चौड़ी है, मोटी है। ये सभी काम आप कर सकते हैं अपने इस बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से और इन वैल्यूज़ की मदद से। तो डॉटेड है तो आपका बॉर्डर डॉटेड बन जाता है, डैश्ड है तो बॉर्डर डैश्ड बन जाता है, सॉलिड है तो सॉलिड टाइप का बन जाएगा, डबल है तो डबल बॉर्डर बन जाएगा, और बाकी ये नीचे सब दिए हुए हैं। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने HTML जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपने क्या लगाया, CSS ऐड किया है स्टाइल टैग की मदद से। ठीक, और इसके स्टाइल टैग के अंदर आपको CSS दिख रहा है। CSS कैसे देते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, ये सिलेक्टर है, इनका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये जितने भी लिखे हुए ना डैश, सॉलिड, ये सब केवल सिलेक्टर के नेम हैं, मतलब इनके ज़रिए पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा रहा है ताकि उस पर ये प्रॉपर्टी लगाई जा सके। ठीक, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी चेंज करके दिखाते हैं, मान लीजिए हम इसको AR भी कर देते हैं। ठीक, इस वाले पैराग्राफ का क्लास क्या हो गया, AR भी हो गया। ठीक, तो यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आउटपुट आएगा। ठीक, डॉटेड है तो ऊपर वाला डॉटेड ही आएगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो लिखी हुई है इनका उससे कोई मतलब नहीं है, इन वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये अपनी तरफ से लिखा गया समझाने के लिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये चीज़। और इसको आइडेंटिफाई करने वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है, यानी इस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्लास डाला है, क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, इसका क्लास का नाम दे दिया है, और इसी क्लास की मदद से हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हम इसमें CSS डाल सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते हैं p.arb। ठीक, तो ये चीज़ है। और बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो भी आपने CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में डॉटेड लिया है, तो बॉर्डर स्टाइल जो प्रॉपर्टी है इसमें आपने वैल्यू डॉटेड ली है तो ऊपर वाला डॉटेड दिख रहा है। ठीक, और इसमें ये डैश्ड वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है, यानी डैश्ड वाला पैराग्राफ एलिमेंट कौन है, डैश्ड क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट, ये वाला। ठीक, तो ये डैश्ड बॉर्डर जो दिख रहा है ये वाला। ठीक, तो इसी में प्रॉपर्टी लगाई जा रही है डैश वाली, बॉर्डर स्टाइल में वैल्यू दी जा रही है डैश वाली, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो बाकी सब सेम है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद अगला है कि बॉर्डर विथ। बॉर्डर विथ का मतलब होता है कि जो बॉर्डर की विथ होती है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो चारों डायरेक्शन में, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, राइट, लेफ़्ट, सब चारों डायरेक्शन में बॉर्डर विथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी दी गई है, और इसमें आप वैल्यूज़ जो है इस तरीके से सेंटीमीटर, पिक्सल, इनके रूप में भी ले सकते हैं, और आपको प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ होते हैं थिन, मीडियम, इनका भी यूज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो ये आपका क्लास है, ठीक है, और ये पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक, तो इस क्लास वाले पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग ये CSS अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसी टाइप के सब हैं, सारे में ये क्लास दिए हुए हैं। इस क्लास से संबंधित ये पैराग्राफ एलिमेंट है जिस पे CSS अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक क्लास जो होता है सेलेक्टर होता है जिसके ज़रिए हम पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं क्लास की मदद से। तो क्लास 1 वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये वाला है, और इसी के कंटेंट के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं CSS प्रॉपर्टी, ये वाली। ठीक, उसी तरीके से क्लास 2 जो है उस पैराग्राफ पे हम लोग ये वाली कर रहे हैं। तो
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, बॉर्डर स्टाइल जिसपे सॉलिड वैल्यू दी गई है और बॉर्डर विथ में आपको 5 पिक्सल आपने दी है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको ये ऊपर वाला एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोज आप यहाँ पर मान लीजिए 5 की जगह 10 कर दिए तो आपको ये दिख रहा होगा, यानी यही वाला एलिमेंट है, ठीक। अब बात आती है एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको समझनी है, वो ये है आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले आपको बताना भी पड़ेगा कि आपने बॉर्डर बनाया है, क्योंकि जब आप बॉर्डर बनाएंगे इस लाइन से तभी तो आप बताएंगे कि बॉर्डर विड्थ कितनी होगी या बॉर्डर का डेकोरेशन क्या होगा या कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। तो ये तभी संभव है जब आप इस प्रॉपर्टी को पहले ही इस्तेमाल कर लीजिए, तभी आपका यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो पाएगी, ये बॉर्डर विड्थ तभी अप्लाई हो पाएगी, ठीक। जैसे कि इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या ये बॉर्डर आपका इसके बॉर्डर दिख रहा है? कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा और ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर है ही नहीं तो अप्लाई कहाँ से होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको वापस यहाँ पे लाते हैं तो आप देखेंगे आपका बॉर्डर आ गया और ये जो है ये भी अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। उसके बाद है स्पेसिफिक साइड विड्थ्स। तो इसमें ये बता रहा है कि आपका जो बॉर्डर है उसकी पर्टिकुलर जो साइड है, यानी कि बॉर्डर का या लेफ़्ट हिस्सा है, राइट हिस्सा है या टॉप या बॉटम, किसी भी हिस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड टाइप का है, लेकिन आप विद को उसकी जो विद है उसको कंट्रोल कर सकते हैं टॉप या बॉटम, लेफ़्ट या राइट पे, ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि अगर चारों लिखे हुए हैं तो आपका जो पहला वाला होता है ये बॉर्डर विथ जो होती है पहली वाली ये टॉप की होगी, दूसरी जो होगी राइट की होगी, तीसरी बॉटम की होगी, चौथी लेफ़्ट की होगी, ठीक है। लेकिन अगर दो लिखे हुए हैं तो पहला जो होता है वो टॉप बॉटम होता है और जो दूसरा होता है वो लेफ़्ट राइट होता है, ठीक है, ऑन द साइड्स, साइड पे होता है। और सिंगल लिखा हुआ तो आपको पता ही है वो चारों डायरेक्शन के लिए होता है विथ, ठीक। तो जैसे इसको समझते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वन जो क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट है, देखिए वन क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट कौन है? ये वाला, ठीक है, यानी यही वाला है। और इस पर क्या अप्लाई हो रहा है? बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर विथ किस डायरेक्शन में? टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट में, ठीक है। तो 5 पिक्सल टॉप बॉटम, तो आपको इसीलिए टॉप बॉटम देखिए दोनों बराबर दिख रहा है, लेकिन ये 20 पिक्सल क्या है? लेफ़्ट राइट है दोनों साइड में, इसलिए आपको 20 पिक्सल दोनों साइड में ज़्यादा दिख रहा है। उसी तरीके से इसमें भी है। और ये देखिए तीसरा जो 3 नाम के क्लास वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है, यानी कि ये वाला, इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? इस पे देखिए चारों डायरेक्शन में दिया हुआ, ठीक है। पहला वाला जो है टॉप पे होता है, देखिए टॉप ज़्यादा है 25 है। उसके बाद सेकेंड 10 पिक्सल ये इधर वाला होता है, फिर 4 पिक्सल सबसे कम है जो कि नीचे वाला है, और सबसे ज़्यादा 35 पिक्सल है जो कि आपको इस साइड में दिख रहा है और सबसे ज़्यादा हाई भी दिख भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में विड्थ को, बॉर्डर की विड्थ को। इसके बाद है बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप बॉर्डर में कलर भी दे सकते हैं। कौन कौन से कलर देने के तरीके हैं? एक तो ये प्री डिफाइंड कलर नेम है, हेक्स वैल्यू है, RGB है, HSL है, इसकी मदद से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बॉर्डर लगाए गए अलग अलग कलर के। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि बॉर्डर स्टाइल ये आपको पहले ज़रूर देना है, उसके बाद ही आप उस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वन जो क्लास है, इस क्लास से संबंधित जो पैराग्राफ एलिमेंट है, यानी कि क्लास 1 कौन से पैराग्राफ एलिमेंट का? ये वाला, ठीक, इसी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है ऊपर वाली ये प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सॉलिड आपने दिया, सॉलिड दिख रहा है, बॉर्डर कलर जो है रेड है इसलिए आपको रेड दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर आप अगर ब्लू करते हैं तो ये बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके बाकी भी आप इनको भी देख सकते हैं, सब सेम है। और उसके बाद है स्पेसिफिक साइड कलर्स। तो पर्टिकुलर साइड की जो हम लोग विथ कंट्रोल करते थे, सेम तरीका यहाँ पर यह है कि उसके हम कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तरीका वही है, अगर 4 दिए हुई हैं तो पहला जो कलर है किस साइड का कलर होगा? टॉप बॉर्डर का, दूसरा राइट बॉर्डर का, ठीक है, तीसरा बॉटम बॉर्डर का, और चौथा जो है वो लेफ़्ट बॉर्डर का, ठीक। तो इसमें भी सेम तरीका वैसे ही है। तो आपको दिख रहा होगा चारों साइड में आपने कलर दिया, तो पहला जो कलर है टॉप का होता है रेड आपको दिख रहा है,
दूसरा जो है ग्रीन जो कि राइट बॉर्डर है इसका आपको दिख रहा है, तीसरा जो है ब्लू है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी में हम चारों जब देते हैं तो इसका मतलब चारों डायरेक्शन में आप जो बॉर्डर है उनको आप कलर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको अगर आप 2 कर देंगे तो क्या होगा, रेड जो है आपका टॉप बॉटम हो जाएगा और ग्रीन जो है आपका लेफ़्ट राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए हो गया। तो ये ऐसे नहीं पता चल रहा है, इसको ब्लू करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू ब्लू, दोनों साइड में ब्लू और लेफ़्ट टॉप बॉटम क्या हो गया आपका, रेड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट में कलर दे सकते। इसका भी क्लास मान लीजिए सपोज़ आप ये ऐसे करके है तो ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, H2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक, ग्रुप में ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, H2 वाला जो एलिमेंट है इस पे भी आपका बॉर्डर लग जाएगा सेम, ठीक है। ये वाला इस पे आप देखेंगे आपका सेम बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से हम ग्रुप जो सिलेक्टर होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक साथ हम कई एलिमेंट पे CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो H2 एलिमेंट पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जो H2 एलिमेंट है इस पे हम लोगों ने बॉर्डर कलर दोनों लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हेक्स वैल्यू है, तो कलर देने का ये तरीका, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मली कलर लिखते हैं तो यहाँ पर हेक्स वैल्यू दी गई है। तो हेक्स में आपको हैश सिंबल लिखना होता है। फिर ये पेयर में होते हैं, ये रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और ये वैल्यू 0 से 99 तक जाती है और A से F तक जाती है, ठीक। तो आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 99 कर दीजिए तब भी आपका एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। मुझे पता नहीं कि कौन सा कलर है लेकिन ये कलर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। और इसको हटा के नहीं तो आपको कुछ नहीं लेना है, तो आपको क्या ले लेना है, कोई भी कलर ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक। तो ऐसे करके आप हेक्स वैल्यू लिखिए या ग्रीन प्री डिफाइंड वैल्यू जो होते हैं उनको लिखिए, या RGB के फॉर्म में लिखिए। तो RGB में कैसे लिखते हैं, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये R की वैल्यू होती है, ये G की वैल्यू होती है और ये ब्लू की वैल्यू होती है, और 0 से 255 तक ये वैल्यू जाती है, ठीक। तो शुरू में आपको RGB लिखना पड़ता है, पैरेंथेसिस में उनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से आप RGB के रूप में वैल्यू दे सकते हैं बॉर्डर कलर की, ठीक। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, ये। तो जैसा भी आप कलर की तरह हेक्स वैल्यू के रूप में HSL के रूप में दे सकते हैं, ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस के रूप में, ठीक। तो ये ह्यू, ये सेचुरेशन और ये लाइटनेस, तो ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।